नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि अभी पता चला कि आप पहले कांग्रेस में थे, तो क्या कारण रहा कि कांग्रेस को छोड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी में? देखो, हम अरविंद सिंह लवली जी के सिपाही हैं। जी। जहाँ अरविंद सिंह लवली हैं वहाँ हम हैं, हाँ, very good। क्योंकि अरविंद सिंह लवली जी ने 15 साल यहाँ पे काम किया है। उनको आधी रात को गए गांधीनगर की जनता अरविंद सिंह लवली को दिल की धड़कन मानती है। जी। गांधीनगर के दिलों की धड़कन है अरविंद सिंह लवली। सुनो, और अगर उनके पास कोई रात में गया या दिन में गया या सवेरे गया, बच्चा गया, उनके द्वार से कोई खाली नहीं गया। ऐसा पुरुष एच.के. भगत के बाद में एक वही आए थे, जो बच्चे को अगर 1000 आदमी में, अगर 10,000 आदमी में भी अगर उनसे नाम पूछोगे तो बता देंगे अगर गया है। और अरविंद सिंह लवली ने, जबकि मैं कोई कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो उसके अंदर जैसे अरविंद सिंह लवली के पास हमारे पास आम जनता आती है, कभी किसी ने ये भी नहीं सोचा था महिलाओं ने या जेंट्सों ने या कि हम बच्चों के कुन मैरिज या फलाने कॉलेजों में या स्कूलों में एडमिशन करा पाएंगे। हम अरविंद सिंह लवली जब बने शिक्षा मंत्री तो उनके पास गए, 1000 से ज़्यादा एडमिशन मैंने कराए होंगे गांधीनगर की जनता के। तो जब जिनके काम हो जाते हैं वो भूल क्यों जाएंगे? जहाँ 10-10 लाख रुपए डोनेशन जाती थी, मगर वहाँ फ्री में काम हुए। सड़कें, याद 10 साल से सारे काम ठप पड़े हैं, कोई सड़कें नहीं बननी। एक झूठे वायदे दिए जा रहे हैं कि एक बिजली के, उसके क्या बिजली के मान लें 200 यूनिट फ्री होने से लोगों की रोटियां चल रही हैं, काम धंधे है नहीं है, जो प्रॉपर्टियाँ सब बेकार होती जा रही हैं। महिलाओं की दिन दाड़े चैनें छीनी जाती हैं, कोई व्यवस्था ना सफाई की है ना किसी चीज़ की है, सिर्फ नाम की है कि हाँ जी। अब रहे पानी की, पानी फ्री दिया जा रहा है। ऐसा पानी है कि लोग बीमार हो रहे हैं। आप कहीं भी जाकर सरकारी पानी की बोतल भर के देख लें, पीले सड़क और नाले का पानी आ रहा है, समझे। अब रही लाइट की, वो कॉलेज स्कूलों की, कहते हैं अरविंद सिंह लवली करा के गए थे हमारे गांधीनगर क्षेत्र में। तो मैं कहता हूँ कि अरविंद सिंह लवली जी ही करा के गए थे, लाइट भी और वो भी। कौन से नए कॉलेज बना दिए इन्होंने, कौन से नए हॉस्पिटल बना दिए। चाचा नेहरू भी अरविंद सिंह लवली ने बनाया, मेट्रो भी यहाँ पे अरविंद सिंह लवली जी ने आए। बल्कि इन्होंने बंद बिस्तर में डाल दी, यहाँ पे मोनो ट्रेन चलनी थी, मोनो ट्रेन भी अरविंद सिंह लवली जी पास तक करा के गए थे, मगर वो रुक गई 10 साल से। आज गांधीनगर की जनता ताई ताई कर रही है झूठे वादों से। हर चीज़ से ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, ना कोई बिजनेस है, सब बेकार हो चुका है। सिर्फ हाँ भाई झूठे वादे। अब ये कहते हैं कि हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा, केंद्र सरकार एलजी काम नहीं करने देता। जब 10 साल से तुमने काम नहीं किया तो ऐसी कौन सी उम्मीद है जो आगे 5 साल तुम कर पाओगे? फिर वही बात आएंगी कि भाई एलजी काम मेरे को नहीं काम करने दिया। तो वो कहने की बात है, इन्होंने कहा था हम शीश महल नहीं रहेंगे। जो बंदा, आप भी परिवार वाले हो, हम भी परिवार वाले, जो बंदा ये बात कहता है कि अपने बच्चों की झूठी कसम खा गया कि मैं अपने सिर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि ना मैं स्कूटी लूंगा, ना मैं शीश महल में रहूँगा, ना कार लूंगा। जब शीला दीक्षित को इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे 20 AC हैं फलाने, आज 8-8 लाख रुपए की, तो 10-10 लाख रुपए के तो पर्दे लग रहे हैं, समझे। एक बात बड़ी करता हूँ, सोना कौन पहनता है? माताएं, बहनें। क्या वो सोने को किस लिए पहनते हैं? गले में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, क्या लैट्रिनों में लगाते हैं सोने की? कोट तक सोने के लैट्रिनों में लगे हुए हैं। तो आप लगाइए कौन सा कितना वो हो रहा है। अभी पंजाब के अंदर आप सरकार आई, उन्होंने कहा था कि 1000 रुपये देंगे। आज तक किसी माता बहन को लिया पंजाब की। मेरे पंजाब में मेरे बेटा रहता है, मेरा पंजाब के अंदर मेरा भतीजा है, और बहुत बंदे हैं, किसी महिला को एक रुपया तो मिलाओ। हमारे गांधीनगर के पास में जमुना जी है, छठ पूजा होती है, सारी पूजाएं बंद पड़ी हैं, नाले का पानी बह रहा है। पहले इन्होंने कहा था 2020 के अंदर, इन्होंने कहा था अगर मैं 2025 तक साफ नहीं करा पाया तो मुझे वोट मत देना। अब फिर कह रहे सबसे पहला मेरा परिवार नहाए ना जाके। आज योगी जी ने कुंभ 144 साल बाद लगाया। हमारी संस्था के कम से कम 50 महिला और जेंट्स जा चुके, सारे आगे तारीफ कर रहे हैं। अब हम बल्कि मैं ना, ये लवली जी के जीतने की खुशी में हम कई बसें ले जा रहे हैं वहाँ पे कुंभ की, कि माताएं बहनें, हमारी माताएं बहनें। मोदी जी लेके आए ना शौचालय, और पहले कोई सरकार नहीं थी क्या? मोदी जी ने छड़ी घुमा दी, वो भी लेकर आए ना। उन्होंने माता बहनों के बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वही जंगल में माता बहन जाती थी, हाँ जी आदमी जाते थे, वो कोई भी हो मान लिया, अच्छा लगता था। आज क्या शौचालय बने हुए हैं, राशन बट रहा है। कोरोना काल आ गया, हमारा देश ने फिर भी, आप बता दो कोई वो गिरी हो, लोग देश तो बर्बाद हो गए। कोरोना काल में राशन बटे, सुनो भंडारे चले, सिर्फ मोदी जी की देन। ये हंसते हैं। आज कोई भी काम होता है तो बस सिर्फ ये दिखाते हैं ये तो भड़का रहे हैं, ये तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई कराना चाहते हैं और कुछ नहीं है इनके पास, और कोई मुद्दे ही नहीं है मोदी के खिलाफ। आज एक बात बड़ी कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग हमारे हिंदुस्तान से अमेरिका जाते थे, उनके कपड़े उतार के तलाशी ली जाती थी। आज वही हिंदुस्तान है ना जिनको सलाम किया जाता है। अभी युद्ध हुआ था वहाँ पे,
एक दो देशों का युद्ध था, हमारे भारतीय फंसे पड़े थे, मोदी जी ने कहा वो युद्ध को रोकना पड़ा उन्हें 24 घंटे के लिए, और हमारे भारतीय आए झंडा उठा के, और उसके चक्कर में पाकिस्तानी भी आए, उनको दिखाई दे रहा था उन्होंने भारत के झंडे उठा रखे थे, और जब वो निकले थे। अगर बीजेपी आती है दिल्ली में 26 सालों के बाद, तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा दिल्ली में काम करने का? दिल्ली का विकास होगा जमुना जी, एक तरह की ना, जैसे मान लिया आपने अयोध्या में देखा है 144 साल बाद वो हो रहा है, ऐसे दिल्ली होगी। दिल्ली में अगर बीजेपी आएगी तो आप आएगी नहीं, आ गई, सुन लो जो परिवर्तन हो रहा है हर जगह। आपको एक बात बताता हूँ, बीजेपी आएगी तो 50 साल तक यहाँ से जाएगी नहीं। हर बंदा ये कहेगा काम करा है, बीजेपी ने झूठे वायदे नहीं करे, काम करेगी और काम करके दिखाएंगे। अरविंद सिंह लवली तो क्या लगता है कि मोदी जी का संकल्प चलेगा दिल्ली में सर? बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा, मोदी जी का चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी ने किसी ऐसे बंदे को तो टिकट नहीं दिया जो उठाई गिरा है, क्रिमिनल है, या वो सिर्फ एक ही जात का सोचता है। तो वो एक सनातन धर्म, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा का मैं प्रधान हूँ, अग्रवाल सभा का भी, और श्री धार्मिक रामलीला कमेटी का हूँ। मोदी जी के राज में सनातन धर्म बढ़ रहा है। आज एक बात बड़ी कर रहा हूँ कि हमारी माता बहनें पहले सेफ नहीं थी, आज हर जगह सेफ है। आज हर जगह चौड़े होकर चलते हैं कि हाँ जी, मान लो ये नहीं है, हम ऐसा काम नहीं करते कि हम 20 जने इकट्ठे हो गए तो किसी को दबा रहे हैं, और साथ में मैं नहीं किसी मुद्दे का लेने जाता, वो 20 जने हो जाते थे, वो दबाते थे, वो दबाते थे। आज हमारे सनातन धर्म में बता दो, कोई किसी के साथ में अत्याचार कर रहा हो, वो तो कहते हैं हम तो फिर भी भाई भाई हैं। हर आदमी, हमारे सनातन धर्म में ये नहीं सिखाया जाता किसी को दुखी करो या किसी को वो करो, वो ये कहते हैं भाई भाई हैं। मतलब चुनाव से पहले सर आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया सर, इससे क्या लगता है बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखो फायदा तो देखो, मेरी बात नहीं समझे, कुछ नहीं होगा। सब आदमी दुखी हो गए, आम आदमी पार्टी के भी, उन्हें भी पता है कि हमें समाज में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, जूते पड़ेंगे, क्योंकि काम हो नहीं रहे इनके। सभी एक ही बात 2-3 जनों की चलती है। कपिल वो क्या नाम उसका, आपका क्या नाम है, सिसोदिया हो गया, हाँ सोनू संजय हो गया, या केजरीवाल हो गया। अब एक बात है, उसके अलावा चलो मैं आपकी बात भी करूँ, सोती वालीवाल राज्यसभा मेंबर थी, जब एक लेडीज की वो रक्षा नहीं कर सके, उनके ऑफिस में पिटाई होगी उसकी, एक ऑफिस के अंदर। अगर आज मेरा ये ऑफिस है, आप लोग आए हुए हैं, एक महिला भी आई हुई है, अगर मैं इन महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं बैठा ना हूँ तो पीछे तो कोई कांड हो जाए तो मैं सोच भी लूँ, मेरे होते हुए हो जाए तो फिर मैं नहीं कराया ना। ये तो मतलब एक महिला को आप ऐसे महिलाओं की वो करते हो। आप अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं सर? भाई मैं ये कहना चाहूँगा जी, 5 तारीख के लिए अपील कर रहा हूँ, घर घर से निकले और वोट डालें, बीजेपी को, मोदी जी के हाथ मजबूत करें। आप लोगों की बहन जो भी वायदे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से वो पूरे होंगे। यही कहूँगा कि भाई अरविंद सिंह लवली इस क्षेत्र की जान है, इसमें नो डाउट, कोई भी मतलब वो नहीं है। अगर आप इस रैली को देखते ना तो शायद हो सकता है कि आपके कोई भी क्वेश्चन है ना रहते नहीं जी। कि मतलब उसमें जो आदमी दिखते आपको, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाता कि मतलब ये कोई किराए के आदमी नहीं है, कि एक घरेलू आदमी, इतना मतलब रेस्पेक्टेड आदमी इस रैली में चल रहा है। जो फादर साहब ने बताया था, तो मेन हम किसी पार्टी से नहीं, हम सिर्फ लवली जी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपने जाना होगा जैसे अभी कोरोना आया था हमारे देश में, तो केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे, पर एक लौते लवली जी ऐसे थे जो घर घर हर बंदे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे थे, राशन पहुँचा रहे थे, हॉस्पिटल्स में बेड दिलवा रहे थे, शमशान घाट में जहाँ वेटिंग थी 6-6, 7-7 घंटे की, उन्होंने वहाँ भी हेल्प करी है। साम दाम दंड भेद, उन्होंने हर चीज़ से, हर तन मन धन सब कुछ लगा के उन्होंने हेल्प करी है कोरोना काल में। तो इसलिए कोई भी वो जनता जिसकी परिवार की हेल्प करी गई हो कोरोना काल में, बिना सीट पे मौजूद हुए हुए भी, तो वो भूल नहीं सकता हूँ। मैं तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से हूँ और हमेशा हमेशा कमल को ही वोट दिया है मैंने। मैम आपको क्या उम्मीदें हैं अगर सरकार आती है दिल्ली में? तो मेरे को बस यही उम्मीद है कि जो हमारे इलाके में जो इतनी सारी गंदगी, पानी की परेशानी, जो भी जितनी भी सारी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाए। और फ्री का लालच बहुत बड़ा होता है, इसको तो ना ही अपनाए तो ही ज़्यादा बेटर है। मेरा नाम मुस्कान है, मैं श्री सनातन धर्म प्रचार समिति से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे लिए तो लवली जी हैं, और जो केजरीवाल जी थे उन्होंने तो सिर्फ दारू बांटी है फ्री में, लोगों का घर ही खराब करा है, इससे ज़्यादा उन्होंने और कुछ नहीं करा। लेकिन हाँ, लवली जी हैं जो सब सही करेंगे। गलियों में बहुत सी परेशानी है, बहुत से लोग परेशान हैं, जिस चीज़ की सुविधा बस वही कर सकते हैं। केजरीवाल तो बस फ्री की दारू बांट सकता है, इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं।